हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अभी तक हम कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझे हैं प्रोजेक्शन का, कि प्रोजेक्शन होता कितने प्रकार से, कौन कौन सा प्रोजेक्शन हमको पढ़ना है। सामने से देखेंगे तो उस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ऊपर से देखेंगे तो उस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं। जब सामने से देखेंगे तो उस प्रोजेक्शन का व्यू किस प्लेन पे बनता है, और जब ऊपर से देखते हैं तो उस प्रोजेक्शन का व्यू किस प्लेन पे बनता है। चलिए बहुत ही हम फास्टली क्या करेंगे उसको रिकॉल करते हैं, और मेरा आज एक चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या शुरू होगा भाई? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, है ना, यानी बिंदु के प्रक्षेप। क्या शुरू होगा भाई? बिंदु के प्रक्षेप। ठीक है, क्या होगा? बिंदु के प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, अब समझिएगा। तो पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं, फटाक से रिकॉल करते हैं। ठीक है, चलिएगा, बताइएगा सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट कितने प्लेन से मिलकर बना होता है। कोऑर्डिनेट कितने प्लेन से मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट 2 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल प्लेन से मिलकर बना होता है ना। हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल, है ना। अब समझिएगा, समझ रहे हैं ना, प्लेन क्या मिलकर बनाता है? 2, या फिर ए सिंगल्स कह सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है। यानी ए हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, है ना। ठीक है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से मिलकर क्या बना होता है? कोऑर्डिनेट बना होता है। हम कह देंगे कोऑर्डिनेट होते कितने हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर कोऑर्डिनेट होते हैं 4। एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ सर समझिएगा। अब देखिए व्यू कितने हो सकते हैं? व्यू बहुत हो सकते हैं। व्यू क्या हो सकते हैं? व्यू बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी 2 ही व्यू पढ़ना है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। कौन कौन सा व्यू भाई? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब समझिएगा बहुत जल्दी से, यदि आपके माइंड में सारी चीज़ें स्ट्राइक कर रही है, यानी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम पूछते हैं आपसे कि बताइए, जब किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो उसका व्यू कहाँ बनेगा? सोचिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो उसका व्यू कहाँ बनेगा? सही बात, जब ऑब्जेक्ट को हम सामने से देखेंगे तो उसका व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन में। कहाँ बनेगा भाई? वर्टिकल प्लेन में। और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे, यानी टॉप से देखेंगे, तब उसका व्यू किस प्लेन में बनेगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देखेंगे, यानी टॉप से देखेंगे, तो उसका व्यू किस प्लेन में बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, समझिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो उसका व्यू वर्टिकल प्लेन में बनेगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो उसका व्यू कहाँ बनेगा भाई? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। ठीक है, अब समझिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? समझिएगा, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर हम कहेंगे कि बिंदु ए क्या है? ए क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, और इसे कहते हैं हम लोग सामने। देखिएगा, इसे कहते हैं सामने, है ना। ए क्या कहेंगे? सामने, क्योंकि हमेशा ऑब्जर्वर या तो यहाँ है या ऊपर है। ऑब्जर्वर कहाँ है? या तो ऊपर है या फिर इधर है। तो बिंदु ए का पोजीशन क्या होगा? बिंदु ए का पोजीशन क्या होगा? एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। भाई एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। ऑब्जर्वर ए का पोजीशन क्या है? एचपी के ऊपर वीपी के सामने, एबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, बिंदु बी का पोजीशन क्या है? एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे, है ना भाई। वीपी के पीछे हो गया, समझ रहे हैं? तो एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। बिंदु बी का पोजीशन क्या है? एचपी से ऊपर वीपी के पीछे, है ना, यानी एबव द एचपी एबव द एचपी बिहाइंड वीपी, समझिएगा। बिंदु सी का पोजीशन क्या है भाई? बिलो एचपी, यानी एचपी से नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। बिंदु सी का पोजीशन क्या है भाई? एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। बिंदु डी ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। बिंदु डी का पोजीशन क्या है भाई? वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी, और नीचे, किसके नीचे भाई? एचपी के नीचे। तो बिंदु डी का पोजीशन क्या है कि एचपी के नीचे और वीपी के सामने, बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। अब समझिएगा, अब बस एक चीज़ और याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेट आपको आना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट आपके, देखिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में या फिर आज के बाद कोई भी प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोजेक्शन बहुत, देखिए हम बात फिर कर रहे हैं कि हम ड्राइंग पढ़ाते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम टाइम लेते हैं, लेकिन इतना आप समझ जाइए कि यदि आप हमको टाइम दे दिए तो अब फिर आपको वो चीज़ें कभी नहीं भूलने वाली है। एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि एक ही बात को हम कई बार बोल रहे हैं, इससे आपका ही फायदा है, रिकॉल होगा, फिर कई बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेरा क्या था, ये तो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, फटाक से आगे निकल जाते, लेकिन बस आपके फायदे के लिए इसको हम 2-3 बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट पता करेंगे। क्या पता करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट। आपको पता होगा कि क्या कर रहे थे, आपको पता होगा कि सबसे पहले हाँ स्केल जब हम पढ़ाए थे तो स्टेप बाय स्टेप बताए थे। सबसे पहले RF निकालते, उसको MD निकालते, उसको LOS निकालते, ऐसा कुछ बताया था स्टेप में। तो देखिए स्टेप कहीं मिलेगा नहीं, स्टेप खुद बनाया जाता है अपने अनुभव से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है ऐसा बनाएंगे, इसका है ना कि HP ऊपर रहेगा कि VP नीचे रहेगा, VP ऊपर रहेगा कि HP नीचे रहेगा, VP HP कौन ऊपर कौन नीचे, समझ रहे हैं ना, XY लाइन के ऊपर। उसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में मेरा क्या रहेगा, पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अब समझिएगा आपके माइंड में सारी चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, एकदम कोऑर्डिनेट बनना चाहिए। माइंड में आंख बंद करने पर एकदम कोऑर्डिनेट एकदम सीधे सीधे दिखना चाहिए, कोऑर्डिनेट एकदम सीधे सीधे आपको नज़र आना चाहिए। हम कहेंगे एक बिंदु है, HP के ऊपर VP के सामने किस कोऑर्डिनेट में होगा, सोचिए सोचिए, HP के ऊपर VP के, एकदम सोचिए, सोचवान व्यक्ति बनिए, जूझिए, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें चल रही है। यदि इतना माइंड में आपका फटाक से स्ट्राइक कर रहा है, यानी आपका पूरा आगे का पूरा टॉपिक चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। यदि आप सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि HP के ऊपर VP के पीछे किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, फिर दिक्कत है। यदि हम कह रहे हैं कि बताइए एक पॉइंट HP के ऊपर VP के सामने किस कोऑर्डिनेट में है, तुरंत आप कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। यदि कोई ऑब्जेक्ट HP के ऊपर VP के पीछे, HP के ऊपर VP के पीछे किस कोऑर्डिनेट में, HP के ऊपर VP के पीछे सेकंड कोऑर्डिनेट में। कोई ऑब्जेक्ट HP के नीचे VP के सामने, HP के नीचे VP के सामने, बताइए, है ना, HP के नीचे VP के सामने किस कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। एक ऑब्जेक्ट HP के नीचे VP के पीछे, HP के नीचे VP के पीछे किस कोऑर्डिनेट में होगा, मेरे लाल, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। हाँ जी, अब समझिएगा, ये समझिए, हम फिर कहेगा, ओ देखिए क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा, आप बस परेशान मत होइए। हम कह रहे हैं जो बिंदु है HP के 20 mm ऊपर, VP के 30 mm पीछे किस कोऑर्डिनेट में है, HP से 20 mm ऊपर, VP के 30 mm पीछे, HP के 20 mm ऊपर, VP के 30 mm पीछे, सोचिए किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। चीज़ें समझ आ रही है। एक ऑब्जेक्ट HP के 30 mm नीचे, 40 mm सामने VP के, HP के 20 mm नीचे, VP के 40 mm सामने, HP के 20 mm नीचे, VP के 40 mm सामने, किस में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। बस यही क्वेश्चन ही है, अभी देखिएगा आप कितने आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, इतना आपको रिकॉल हो गया। अब समझिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू। किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, टॉप व्यू। किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को एक और नाम से जानते हैं, फ्रंट व्यू को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्रंट व्यू को एक और नाम से जानते हैं, बताइए बताइए फटाक से। फ्रंट व्यू को एक और नाम जानते हैं, उसे कहते हैं एलिवेशन। किसे क्या कहते हैं भाई, एलिवेशन। टॉप व्यू को एक और नाम से जानते हैं, टॉप व्यू को एक और से नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्लान। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब समझिएगा, उसके बाद हम कह रहे हैं, हाँ समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो HP के ऊपर और VP पर किस कोऑर्डिनेट में होगा। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है भाई, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो HP के ऊपर है और VP पर है। अब समझिएगा, है ना, ये आपके लिए कोऑर्डिनेट हम ला दिए, ठीक है। समझिए, हम कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, सोचिए, खुद सोचिए, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा यही क्वेश्चन आएगा। अब आपका हम बेस तैयार कर रहे हैं, एकदम परेशान नहीं होना है। एक ऑब्जेक्ट है जो HP के ऊपर है, ऑब्जेक्ट HP के ऊपर VP पर, HP के ऊपर है VP पर, HP के ऊपर VP पर किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा, सोचिए, हम बता रहे हैं। अब समझिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब अभी हम बिंदु की बात कर रहे हैं। एक बिंदु है जो HP के ऊपर है, एक बिंदु है HP के ऊपर और VP पर किस कोऑर्डिनेट में होगा भाई, HP के ऊपर और VP पर किस कोऑर्डिनेट में होगा। चलिए हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, अब समझिए, एक क्या है भाई, देखिए एक सिक्का है ना, एक क्या है, आपका बिंदु हो गया, क्योंकि प्रोजेक्शन आप पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पॉइंट लेकर समझाते हैं, ठीक है। HP के ऊपर समझिएगा, ये हम बना दिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बना दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो देखिएगा, HP के ऊपर और VP पर, यानी इसी पर सटा हुआ है, VP पर बोल रहा है, VP के सामने या VP के पीछे नहीं बोल रहा है भाई, VP के सामने या फिर VP के पीछे नहीं, VP पर,
VP पर है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट यानी बिंदु HP के ऊपर VP पर, किस कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ना ठीक है, फर्स्ट में तो होगा, लेकिन ये सेकंड में भी होगा। कैसे देखिएगा? HP के ऊपर VP पर, ये देखिए सेकंड वाला, सेकंड कोऑर्डिनेट यही है, HP के ऊपर VP पर, यानी ऑब्जेक्ट HP के ऊपर VP पे है तो फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ऑब्जेक्ट HP के ऊपर VP में है या VP पर है, बातें की हुआ। HP के ऊपर VP पर, VP के पीछे नहीं, VP के सामने भी नहीं, VP पर, तो वो सेकंड में भी हो सकता है, वो फर्स्ट में भी हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट में भी देखिए ए, यहाँ यदि आप प्लेन लगा दें यहाँ पे, सोचिएगा हाँ ए जा ही रहा है, ठीक है। जाओ 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 जाओ, बहुत सही जाओ, मेरा काम आसान हो गया है ना, ठीक है। यहाँ नीचे भी एक है, नीचे आप जानते हैं ना प्लेन है, वाओ ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बिगड़ते बन जाती हैं, ठीक है। हाँ देखिए कोऑर्डिनेट बन गया, वाह सही है। हम कोऑर्डिनेट जल्दी बनाएंगे, देखिएगा, क्योंकि HP के ऊपर VP पर, किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड। HP के ऊपर VP पर है ना, सिक्का दिख रहा है ना, किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट और सेकंड दोनों में हो सकता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट VP के सामने HP पर, किस कोऑर्डिनेट में होगा? सोचिए, VP के सामने HP पर, एक कोऑर्डिनेट VP के सामने HP पर, किस कोऑर्डिनेट पर होगा? VP के सामने HP पर, आप कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। देखते हैं, देखिए VP के सामने HP पर जो सिक्का दिख रहा है भाई, VP के सामने HP पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ भी होगा, नीचे भी हो सकता है। VP के देखिए, VP के सामने HP पर, अभी नहीं सोचना है कि नीचे गिर जाएगा, वो दिमाग नहीं लगाना है कि नीचे गिर जाएगा, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे भाई बीच में रुका रहता है तो कौन सा सपोर्ट रहता है? कहेंगे बिंदु है HP से 30 mm ऊपर है, तो कौन सा सपोर्ट है? सपोर्ट नहीं देखना है ना, HP से ऊपर 30 mm, तो कौन सा, कोई सपोर्ट थोड़ी है यहाँ। तो HP के देखिएगा, VP के सामने HP के ऊपर, तो VP के सामने HP पर या HP में, बात है कि हुआ, तो VP के सामने HP पर फर्स्ट में, या फिर VP के सामने HP पर कहाँ हो जाएगा आपका? सेकेंड में, फोर्थ में। तो HP पर फर्स्ट में भी हो सकता है, VP के सामने HP पर, और फोर्थ में भी हो सकता है VP के सामने HP पर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले क्वेश्चन में सारा कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट HP के ऊपर और VP के पीछे HP पर, सोचिए किस में होगा? VP के ऊपर HP पर, VP के ऊपर HP पर। देखिए ये ऑब्जेक्ट है VP के पीछे HP पर, VP के पीछे HP पर, तो VP के पीछे HP पर किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा? सेकंड में, है ना, फर्स्ट और सेकंड। और यहाँ भी तो हो जाएगा VP के ऊपर HP पर, थर्ड में भी हो जाएगा भाई, VP के ऊपर नहीं होता है, VP के पीछे HP पर, थर्ड में भी हो सकता है ना, समझ रहे चीज़ें। तो ऐसा आएगा, ये नहीं समझिएगा, पर को लिखेगा कि HP पर या HP में स्थित है, ऑन द HP, इन द HP, इंग्लिश में दोनों लिखेगा, जैसे कि पर HP पर, ऑन द HP में, इन द HP स्थित है, या VP लिख सकता है, VP पर या VP में स्थित है, तो उसी पर स्थित कर देना, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद ही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपका समझ आएगा। ऐसे आसानी से क्वेश्चन हम करेंगे, अब बस आप आराम से देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं, है ना। हम कहेंगे जो बिंदु ए है ना, देखिए हम कहेंगे जो बिंदु ए है, बिंदु ए का प्रोजेक्शन खींचिए, प्रक्षेप खींचिए। बिंदु ए का क्या खींचना है भाई? प्रोजेक्शन खींचना है, जो HP से 25 mm ऊपर तथा VP के 30 mm सामने है, ठीक है, 30 mm सामने है, ठीक है। अब समझिएगा एक और बस कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब समझिएगा, ए बिंदु है माना, मैं थोड़े का सर के तो आप लोग मान लेते हैं, मेरा भी मानिए अभी कुछ देर के लिए। देखिए बिंदु है HP के ऊपर, समझिएगा ऑब्जर्वर कहाँ रहता है, ऑब्जर्वर या तो उधर रहेगा या ऊपर रहेगा, ठीक है, या तो उधर या ऊपर, समझिएगा। बिंदु है क्या है, शीशे का बना है, सारा बता चुके हैं पीछे। बिंदु HP से ऊपर है, समझिएगा HP से ऊपर, तो ये ऊपर कहाँ से दिखाई देगा भाई, HP से ऊपर कहाँ से दिखाई देगा, सामने से, समझिएगा चीज़ को। HP से ऊपर है तो ये कहाँ से दिखाई देगा, अभी इसको छोड़िए, एक बिंदु है HP से ऊपर है, ये HP से ऊपर कहाँ से दिखाई देगा, कहेंगे आप सर सामने से दिखाई देगा, और सामने से व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, याद रखिएगा। बिंदु HP से ऊपर है तो HP से ये डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस कहाँ से दिखाई देगा, ए वाला डिस्टेंस ऊपर से थोड़ी दिखाई देगा, ऊपर से तो लंबवत हो जाएगा, तो ए वाला डिस्टेंस दिखाई देगा आपको क्या, सामने से, यानी HP से दूरी कहाँ से दिखाई देता है, सामने से, फ्रंट व्यू से, यानी फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन किस में बनता है, वर्टिकल प्लेन में। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन किस में बनेगा, वर्टिकल प्लेन में, आप जानते हैं। तो HP से दूरी VP में बनता है, ठीक है, HP से दूरी VP में बनता है, HP से दूरी VP में बनता है, जानबूझ के हम रिकॉल करा रहे हैं बार बार। HP का दूरी किस में बनता है भाई, VP में। चलिए आगे चलते हैं। एक बिंदु VP से 30 mm पीछे है ना, कहीं भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट में ही ले सकते हैं। एक बिंदु है ना, कहाँ भाई, एक बिंदु HP से 20 mm, देखिए 20 mm सामने है, तो ये VP से दूरी कहाँ से दिखेगा, देखिए 20 mm कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, 20 mm कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, है ना, तो यानी VP से दूरी कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, यानी टॉप व्यू से, और टॉप व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी वर्टिकल VP से दूरी HP में बनेगा, VP से दूरी HP में बनेगा, HP से दूरी VP में बनेगा। ये चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि VP से देखिएगा, ये देखिए VP से दूरी कहाँ दिखेगा आपको, HP से दिख रहा है, देखिए वर्टिकल प्लेन यही ना, वर्टिकल प्लेन, तो VP से दूरी कहाँ दिखेगा भाई, सामने से, VP का दूरी VP का दूरी ऊपर से ठीक है, समझिए, हाथ में आप फंस जाएंगे, हम खुद फंस जाएंगे, समझिए, ये ना VP है, तो देखिए VP की दूरी ए वाला डिस्टेंस कहाँ से दिखेगा, इधर से थोड़ी देखना है आपको तो उधर से देखना है ना, ऑब्जर्वर उधर है, तो VP से दूरी कहाँ से दिखेगा, उधर से, क्योंकि उधर वाले ऑब्जर्वर के लिए VP से ए वाला दूरी लंबवत हो जाएगा, तो VP से दूरी HP में, VP से दूरी HP में, HP से दूरी VP में, बस यही याद रखना है। क्या याद रखना है, HP से दूरी VP में दिखेगा, VP से दिया गया दूरी HP में दिखेगा, फिर एक बार HP से दिया गया दूरी VP में बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको ले जाएंगे एकदम आसान भाषा में। HP से दिया गया दूरी VP में बनेगा, VP से दिया गया दूरी HP में बनेगा, HP से दिया गया दूरी VP में बनेगा, VP से दिया गया दूरी HP में बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा काम होता है कोऑर्डिनेट पता करना। अब देखिए बिंदु ए HP से 25 mm ऊपर और VP के 30 mm सामने, किस कोऑर्डिनेट में, तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा आपके, अरे सर इतना बार बता चुके हैं, एक किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो तुरंत आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बनाएंगे। सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पिछला वीडियो बनाए थे आप, VP ऊपर होता है HP नीचे होता है, VP ऊपर होता है HP नीचे होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये तो नहीं बताना पड़ेगा है ना, चलिए बता ही देते हैं थोड़ा सा। हो गया, ठीक है, लड़के कहते हैं आप कितना आसानी से बना देते हैं। अब यही कहाँ आता है, यही नीचे आता है, ये कहाँ जाता है, मेरे लाल, ये आपका कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यही तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। बिंदु यहाँ, बिंदु कितना ऊपर है भाई, कितना ऊपर है, 25 mm ऊपर है, और कितना पीछे है, 30 mm सामने है, यही है, ठीक है। अब देखिए जो 25 mm है वो कहाँ से दिखेगा, देखिए यहाँ दिखेगा सामने से, यही तो डिस्टेंस सामने दिखेगा, और 30 mm कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, यानी HP वाला दूरी VP में बनेगा और VP से दूरी HP में बनेगा, ठीक है। ये चीज़ हम करते हैं, देखिएगा आपको पता चल गया, क्योंकि ये तो VP तो ऊपर रहेगा और HP घूम कर नीचे आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन घूम कर क्या कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा
एच पी से दूरी वी पी में, एच पी से 25 mm, वी पी में चले जाइए आप 25 mm, वी पी से दूरी एच पी में, वी पी से 30 mm सामने है, वी पी वाला दूरी एच पी में बन जाएगा, है ना। अब देखिए हम अलग अलग पेन लेके आए हुए हैं, तो अलग अलग पेन बनाते हैं, आपको पता चलेगा किस पेन से किसको बनाना है, ठीक है ना। एच है, रेड वाला एच है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्शन खींचना है हमको, हरा वाला ऐसे दिख रहा है ना, हरा वाला प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए वीपी अपन में एचपी, लिखने वाला काम एचपी से किया था, ठीक है। ये लिख देंगे कौन कौन सा पेंसिल है। एचपी से 30 mm ऊपर, तो एचपी से डिस्टेंस वीपी में, और वर्टिकल प्लेन कहाँ है, ऊपर है, तो जाइए एचपी से 25 mm ऊपर है, तो जाइए आप 25 mm ऊपर, कहाँ, यहाँ से जाएंगे हम 25 mm, ठीक है। अरे यार कितना ऊपर जाएंगे भाई, 25 mm, 25 mm पर क्लिक करिए ऊपर, फटाक से एक लाइन खींचिए। वीपी से 30 mm, तो वीपी से दूरी एचपी में, यहाँ आइए फटाक से 30 mm पर, 30 mm पर लाइन खींचिए, और ये लाइन 2h होता है भाई, एक क्रॉस कर देगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जहाँ क्रॉस किया वहीं क्या बना दीजिए आप बना दीजिए पॉइंट। देखिए अभी बताएंगे डोंट वरी, ठीक है। अब समझिएगा, ए क्या है, वीपी, तो वीपी में स्मॉल लेटर विथ डैश, स्मॉल लेटर, बिंदु ए कैपिटल ए है तो स्मॉल लेटर है विथ डैश। एचपी में बस स्मॉल लेटर, एचपी में हो जाएगा बस स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर विथ डैश, इसमें हो जाएगा बस स्मॉल लेटर। इसको क्या कहेंगे भाई, वीपी में है तो वीपी को कहते हैं हम लोग फ्रंट व्यू, वीपी को क्या कहते हैं फ्रंट व्यू, एचपी को क्या कहते हैं टॉप व्यू। बताइए कितना आसान है, कोई दिक्कत है, ऐसे चुटकियों में तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको हम बताते हैं अपने कोऑर्डिनेट में लेकर के, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट में ही तो है। मान लेते हैं बिंदु कहीं है, बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, मान लेते हैं, माना। अब देखिए बिंदु वहाँ है, मान लीजिए बिंदु यहाँ है, ठीक है ना। अब देखिए भाई बिंदु है तो है, माना, है ना। बिंदु यहाँ है, अब कितना mm ऊपर, 25 mm, तो बताइएगा 25 mm ऊपर दिखे जाएगा, 25 mm ऊपर दिखेगा कि नहीं, ऊपर 25 mm ऊपर दिख जाएगा, इधर से देखना है। फिर 30 mm सामने है, तो बिंदु यही है, तो 25 mm ऊपर और 30 mm सामने दिख जाएगी, तो देखिए यही बिंदु है। इसको और देखिए इसको कैसे किए हैं, इसको इस वाले प्लेन को एचपी को घुमा देते हैं कि नहीं, एचपी को घुमा देते हैं। देखिए यही दोनों बिंदु दिखाई दे रहा, यही इसी लाइन को खींच देते हैं हम लोग, सीधा लाइन, है ना, क्योंकि एक ही लाइन पर रहेगा, एक ही लाइन पर रहेगा, ठीक है। और यही क्या है आपका एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन के नीचे एचपी, ऊपर वीपी, ठीक है। तो बस आप अपने कॉपी को प्लेन बना है, तो आपका कॉपी प्लेन रहता है, इसीलिए हम इसको प्लेन में कर देते हैं। आसान है कि नहीं है, देखिए बहुत आसानी से आप बना दिए, दिखाई तो देगा ना, है ना। देखिए 25-30 ना ऐसा एचपी से लिखा जाता है यार, 25 mm 30 mm, ठीक है ना। अब देख लीजिए कौन पेंसिल कौन सा है, जो ब्लैक है, ब्लैक वाला कौन सा है भाई, HB। अब देखिए सब पर नंबर रहता है ना, ग्रीन वाला कौन सा है, 2H, और रेड वाला कौन सा भाई, H, कौन सा हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। हमको ऐसा कुछ लग रहा है छूट रहा है क्या, ठीक है। तो एक कोई लाइन नहीं है, जो हरा वाला है पतली लाइन होती है, बस प्रोजेक्शन, क्योंकि शुरू में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्शन लाइन किसे कहते हैं, पतली लाइन होती है, ठीक है। भले आपको मोटा दिख रहा हो, ये पतला लाइन है 2H, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन इसका नाम है ना। ये वाला जान उसके इंक नहीं है तो मोटा किए हैं, बस आपको फोकस करना है इस पर, पॉइंट को, देखिए पॉइंट को थोड़ा सा डार्क किए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। समझिएगा बिंदु बी जो है, बिंदु बी है और एचपी से 25 ऊपर और 20 mm ऊपर
और 40 mm कहाँ है भाई, पीछे है। VP के 40 mm पीछे है। बताइए किस कोऑर्डिनेट में होगा, सोचिए सोचिए किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, किस कोऑर्डिनेट में होगा, 4th कोऑर्डिनेट में, नहीं 2nd कोऑर्डिनेट में। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में होगा, 2nd कोऑर्डिनेट में। HP से ऊपर HP से ऊपर और VP के पीछे, किस में है, 2nd कोऑर्डिनेट में। अब देखिएगा हम अलग अलग पेन यूज नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। आपको पिछला वाला बना के दिखाए थे वैसे होगा, XY लाइन। HP के ऊपर VP के पीछे 2nd में होगा। अब 2nd का आपको फटाक से याद होना चाहिए, दोनों HP और VP कहाँ रहता है भाई, HP और VP कहाँ रहता है, दोनों को दोनों ऊपर ही रहते हैं। HP VP कहाँ रहता है, दोनों को दोनों ऊपर ही रहते हैं। अब फटाक से एक लाइन खींच देना आपको, प्रोजेक्शन लाइन। देखिएगा अब समझिएगा, दोनों के दोनों प्लेन ऊपर ही है, दोनों के दोनों प्लेन ऊपर ही है, समझिएगा। यानी HP के 20 mm ऊपर है, यानी यहाँ से 20 mm ऊपर, और 40 mm पीछे, यानी यहाँ है बिंदु। HB के देखिए, HP से कितना ऊपर भाई, 20 mm, कितना पीछे, 40 mm पीछे। अब देखिए जो पीछे है 40 mm, वो तो सामने देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बन जाएगा, 20 mm ऊपर बन जाएगा ना, इसका यहाँ 20 mm ऊपर बन जाएगा। यानी जो HP से दूरी है, देखिए HP से 20 mm ऊपर है, तो कहाँ दिखेगा, सामने से। तो देखिए दोनों ऊपर है, VP में दिख जाएगा आपका 20। यही समझने वाली बात है, तो समझिएगा कितना mm भाई, 20 mm, 20 mm ऊपर, समझिएगा। तो अरे यार थोड़ा बड़ा लिखे ना, हमको डर लगा कहीं ना दिखाई दे। देखिएगा 20 mm ऊपर जाइए, कितना mm, 20 mm ऊपर, समझिएगा। HP से 20 mm ऊपर, ये कहाँ से दिखेगा, यानी इस किस प्लेन में बनेगा, HP से 20 mm ऊपर किस प्लेन में बनेगा, VP में बनेगा, किस में, VP में। तो 20 mm ऊपर VP में बना, इसे लिखेंगे स्मॉल b डैश, VP वाला डैश। अब समझिएगा, कह रहा है कि VP के 40 mm पीछे, ये वाला 40 mm पीछे, इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, 40 वाले का यहाँ बनेगा, HP में। तो VP से दूरी HP में, तो HP भी ऊपर ही है, तो ऊपर ये भी बन जाएगा कहाँ भाई, 40 mm। यहाँ से आएंगे लिखेंगे कितना, 40 mm। VP और HP 40 mm। लेकिन समझिएगा ये HP का है, तो सिर्फ लिखेंगे स्मॉल b, HP वाला दोनों ऊपर ऊपर बनेगा, नीचे को, क्योंकि दोनों प्लेन कहाँ हैं, ऊपर हैं। अब देखिए ना, यही वाली चीज़ है ना, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाली ऊपर जाएगा, देखिए ये 40 वाला इसके ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, दोनों प्लेन ऊपर चला गया, दोनों प्लेन, तो दोनों ऊपर ही बनेगा। तो B डैश हो जाएगा और B हो जाएगा। देखिए हम आपको कोऑर्डिनेट में समझा दे रहे हैं। समझिए बिंदु B क्या है, HP के 20 mm ऊपर 40 mm सामने, यही तो है सेकंड कोऑर्डिनेट। देखिए 20 mm ऊपर 40 mm सामने, लगभग यहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा पीछे, सॉरी ऊपर सामने, सॉरी पीछे, हाँ ऊपर और पीछे है। तो 20 mm ऊपर, तो ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, और सामने 40 mm सामने, ज़्यादा सामने। तो देखिए 20 mm ऊपर वाला डिस्टेंस कहाँ से दिख जाएगा, सामने से, VP में बनेगा। तो देखिए 20 mm वाला बना दिए, देखिएगा यही है, यही तो 20 mm बन जाएगा आपका यहाँ क्या, B डैश, ठीक है ना। एक लंबा सा लाइन खींचेंगे हम, देखिएगा, ठीक है ना, उधर से देखना है। तो 20 mm ऊपर दिख गया, लेकिन जो 40 mm सामने है वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। तो इसे लिखेंगे हम B, क्योंकि 40 mm सामने हो, कहाँ से दिखेगा, ऊपर से। और इस प्लेन को जब ऊपर लेके जाएंगे, देखिएगा यही तो XY लाइन हो जाएगा, और इस प्लेन को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों एक लाइन, एक ही ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ हो जाएगा, एक ही में हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कोऑर्डिनेट ज़्यादा या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होने लगता है, दोनों ऊपर ही ऊपर हो जाता है, याद रखना है। चलिए एक और बताते हैं आपको, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट तक बता दें, एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब समझिएगा, HP से 30 mm नीचे, HP के 30 mm नीचे और VP के 40 mm पीछे, किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड। 40 नहीं 45 कर लीजिए, डाटा चेंज कर लीजिए, क्या करना है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, है ना।
भाई नीचे पीछे थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स वाई लाइन हो जाएगा। अब एच पी ऊपर वी पी नीचे, एच पी ऊपर वी पी, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट का तो ही तो सिंबल है, एच पी ऊपर रहता है, वी पी कहाँ रहता है आपका, नीचे रहता है। ठीक है, अब देखिए एच पी से दूरी वी पी में, देखिए एच पी से 30 mm नीचे, देखिए एच पी से 30 mm नीचे, ये 30 mm कहाँ से दिखेगा, सामने से, यानी वी पी में बनेगा। तो एक लाइन खींचेंगे और 30 mm नीचे आ जाएंगे, बना देंगे वी पी में। क्या भाई, माना बिंदु बी ही है, सी ले लीजिए, सी, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल सी डैश, स्मॉल सी डैश, क्योंकि वी पी है भाई, एच पी से 30 mm नीचे वी पी में बनेगा, तो वी पी में स्मॉल लेटर विथ डैश। अब समझेगा, वी पी के 45 mm पीछे, कितना mm पीछे भाई, 45 mm पीछे, ये 45 mm पीछे कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, तो यानी एच पी में, वी पी से 45 mm पीछे, वी पी से दूरी एच पी में दिखता है, तो इसी लाइन में जाएंगे ऊपर, लिख देंगे सी, कितना mm भाई, 45 mm। देखिए पिछले में लिखना भूल गए थे, जहाँ डैश लगा दीजिएगा लिखिएगा फ्रंट व्यू, और जहाँ विदाउट डैश जहाँ क्या लिखना है, टॉप व्यू। पिछले वाले में डैश वाले जाते हैं, जानते हैं, डैश वाले के सामने टॉप व्यू, और विदाउट डैश वाले के सामने, सॉरी डैश वाले के सामने फ्रंट व्यू, विदाउट डैश वाले के सामने टॉप व्यू। आसान है। अगला देखते हैं भाई, अभी प्रोजेक्शन पॉइंट इतने से खत्म नहीं होता है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन, बस अभी आपको हम सिखा रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा पीछे की जगह, क्या हो जाएगा, सामने, यानी अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो गया। अब बताइए फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों के दोनों प्लेन नीचे रहते हैं, तो दोनों प्लेन को नीचे बनाइए भाई। भाई फोर्थ में दोनों एच पी और वी पी दोनों नीचे रहते हैं, एच पी वी पी दोनों नीचे रहते हैं। अब समझिएगा, एच पी से 30 mm नीचे एक लाइन खींचना है, दोनों नीचे बनेंगे, एच पी से 30 mm नीचे, यानी वो वी पी में दिखेगा, यानी लिखेंगे इसे हम, मान लेते हैं बिंदु डी है, एच पी से 30 mm नीचे, यानी ये जो 30 mm वाला है ना, एच पी से 30 mm नीचे, ये जो 30 mm वाला है एच पी से, यानी वो स्मॉल डी डैश है, वी पी में दिखेगा, वी पी में दिखेगा, वी पी के 45 mm सामने, यानी वो एच पी में दिखेगा। तो नीचे से कितना जाएंगे भाई, 45 mm, लाइन खींचेंगे और यहाँ दिख जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग स्मॉल डी, एच पी में दिखा, वी पी से दूरी एच पी में दिखा, चूँकि दोनों प्लेन एक ही साइड में है तो एक ही साइड बनता है। इसको लिखेंगे फ्रंट व्यू, इसको क्या लिखेंगे आप लोग, टॉप व्यू। बस ये तो मतलब कि इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता है, यही क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है 8 नंबर का, 2 क्वेश्चन था ऐसा ही। बिंदु ए मतलब निम्नलिखित बिंदुओं का परिचय बनाइए, बिंदु ए वहाँ है, यहाँ है, बिंदु ए नीचे ऊपर है, बस एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, आया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, हम लोग हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमको मोटिवेट करिए ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।